हेलो लर्नर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ऑल रिसर्च एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के अराउंड 250 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 मोर क्वेश्चंस करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग की जो यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स यूजीसी नेट पेपर 1 की, इनको कवर कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम और जो यूनिट्स हैं उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे। 2004 से लेकर के 2026 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर 1 की इन यूनिट्स से, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। अभी अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको मिल जाए। 200 प्लस क्वेश्चंस हो चुके हैं हर एक यूनिट के, तो आप जा करके देख सकते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए पायलट स्टडी इज आल्सो कॉल्ड ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी, कोरिलेशनल स्टडी या एक्सप्लेनेटरी स्टडी। तो जो पायलट स्टडी होती है गाइस, वो एक फिजिबिलिटी स्टडी होती है, क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं। अब हमारी एक मेन स्टडी होती है जिसकी फिजिबिलिटी चेक करने के लिए, यानी कि हम वो स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा पार्ट, छोटे से पार्ट की हम एक स्टडी करते हैं, या एक सैंपल के तौर पर, ताकि हम चेक कर पाएँ कि आने वाले टाइम फ्रेम में ये हम पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। The fish bowl draw is a method of drawing an independent sample, structured sample, non-random sample या random sample। देखिए, ये सैम्पलिंग से रिलेटेड है। तो जब भी हम एक फिश बाउल ड्रॉ करते हैं या कोई एक मछली मान लीजिए निकालते हैं, तो वो एक तरीके से रैंडम सैम्पलिंग होती है। उसमें कुछ भी आ सकता है, कोई भी सैंपल, कोई भी फिश आ सकती है। तो इस वजह से हम उसे बोलेंगे रैंडम सैंपल। Research that focus on social inequality between men and women is called comparative research, longitudinal research, action research या फेमिनिस्ट रिसर्च। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो है फेमिनिस्ट रिसर्च। क्योंकि रिसर्च, इस तरह की रिसर्च में क्या होता है कि फेमिनिस्ट रिसर्च में हम स्पेसिफिकली जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज को स्टडी करते हैं, जिसमें हम पावर रिलेशंस और सोशल स्ट्रक्चर्स जो क्रिएट करते हैं सस्टेन जो है इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन में। तो उसी को हम पूरा स्टडी करते हैं। और बेसिकली ये एम करती है टू हाईलाइट वुमेन्स एक्सपीरियंसेस, चैलेंज जेंडर बाइस इन नॉलेज प्रोडक्शन एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। तो इस तरीके की जो रिसर्च होती है पूरी, वो फेमिनिस्ट रिसर्च होती है। नेक्स्ट है, इन रिसर्च रिलायबिलिटी इज दैट क्वालिटी ऑफ ए मेजरमेंट प्रोसीजर विच प्रोवाइड्स रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी, पंक्चुअलिटी एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एंड स्पीड, स्पीड एंड रिपीटेबिलिटी। इसको जो राइट आंसर होगा रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी की, इसको हम रिपीट भी कर सकें और वो भी एक्यूरेट भी हो, तो उसे बोलते हैं रिलायबिलिटी। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड एथनोग्राफिक अप्रोच। देखिए, एथनोग्राफिक अप्रोच जो होती है वो एक तरीके की क्वालिटेटिव रिसर्च है, जिसमें हम कल्चर को स्टडी करते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च भी होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अप्रोच जो है वो भी एक तरीके से पार्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च का। बट जो स्ट्रक्चर्ड रिसर्च है, जिसमें चीज़ें फिक्स होती हैं, वो बोलते हैं उसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च। A questionnaire that offers no scope for any respondent's own view is called closed-ended, schedule, open-ended, unstructured। तो इसे हम बोलेंगे closed-ended। जो भी इस तरीके जिस ऐसा क्वेश्चनर होगा जिसमें जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं उनको अपना खुद का व्यू रखने की परमिशन ना हो, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनर। Which of the following research types has a potential for enhancing teaching competencies? Fundamental research, application research, impact assessment, action research। तो जहाँ पर भी हम इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे, तो एक तरीके से वो एक्शन रिसर्च होती है कि करंट सिचुएशन को हम इम्प्रूव करें या और बेहतर करें। When the researcher does not know the identity of the experimental and placebo group, the study is termed as blind, double blind, panel, cohort। तो जब भी प्लेसिबो ग्रुप्स और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों का पता ना हो, तो उसे हम बोलेंगे डबल ब्लाइंड। इन द रिसर्च मेथड, generalizations may be made that will be applicable to other situations of the same type. What is this called? कोहार्ट स्टडी, केस स्टडी, पैनल स्टडी या ब्लाइंड स्टडी। तो देखिए, जब भी इस तरह की चीज़ हो तो हम जानते हैं कि जो केस स्टडी होती है, केस स्टडी में हम क्या करते हैं कि जो रिसर्चर होता है वो एक इन डेप्थ एनालिसिस करता है किसी पर्टिकुलर केस का, कह लीजिए इंडिविजुअल का, ग्रुप का या इंस्टीट्यूशन का या किसी इवेंट का।
although it focuses on a single या कह लीजिए limited number of cases, so generalizations can be made to other situations of the same type through analytical generalization या कह लीजिए theoretical inferences rather than statistical generalization। बाकी जो देखिए कोहार्ट स्टडी जो है ये एक स्पेसिफिक ग्रुप शेयरिंग से रिलेटेड है कि कोई एक ग्रुप है और सेम कैरेक्टरिस्टिक को शेयर कर रहा है तो हम उसको स्टडी करते हैं। और जो पैनल स्टडी होती है स्टडीज द सेम सब्जेक्ट रिपीटेडली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और बाकी जो हमारी ब्लाइंड स्टडी है इट रिलेट टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नॉट जनरलाइजेशन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इजीएस्ट एटीट्यूडनल स्केल विच इज समेटेड रेटिंग स्केल इज द व्हाट, कौन सी स्केल है ये? गटम स्केल, गटमैन स्केल, लिकर्ट स्केल, थर्स स्टोन स्केल, एमएलए स्केल। तो इसका जो गाइड राइट आंसर है वो है लिकर्ट स्केल। क्यों है? क्योंकि लिकर्ट स्केल इज द इजीएस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड एटीट्यूडनल स्केल एंड इज आल्सो नोन एज समेटेड रेटिंग स्केल। क्योंकि जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं दे इंडिकेट देयर लेवल ऑफ एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट, जैसे कि कह लीजिए स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री, एंड द रिस्पॉन्सेज आर सम्ड टू ऑब्टेन एन ओवरऑल एटीट्यूड स्कोर। और बाकी जो दूसरे वाले ऑप्शन थे जैसे गटमैन स्केल, तो ये एक तरीके की क्यूमुलेटिव स्केल है ना कि समेटेड। और जो थर्ड स्टोन स्केल है ये इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है कंस्ट्रक्ट करने में। और एमएलए किसी तरह की स्केल नहीं है बट ये एक तरीके से रेफरेंसिंग स्टाइल है। एमएलए हो गया, एपीए हो गया। तो गाइस ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें कि कैसी लगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।